हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है बच्चों। जब भी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो घबराने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये रूट वाले क्वेश्चन हैं। और रूट वाले भी कैसे कि रूट के ऊपर रूट। यहां पर देखो हमको क्या दिया है, 5 + 2 रूट 6 और इस पूरी संख्या के ऊपर एक रूट और लगा दिया है। फिर यहां पर दिया है -1 बट्टे फिर रूट 5 + 2 रूट 6, यानी कि रूट के ऊपर यहां पर रूट दिया है और हमको यह पूछा है इसका मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों, ठीक है। यदि आप आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन है उनको आप बहुत ही आराम से और आसानी से सोल्व कर लेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां पर हमको दिया बच्चों रूट 5 + 2 रूट 6 फिर -1 बटा रूट लगा करके 5 + 2 रूट 6, ये हमको दिया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे और वो डायरेक्ट हर का परिमेयकरण करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हर का परिमेयकरण नहीं होगा, हम हर का परिमेयकरण करेंगे लेकिन सबसे पहले हरों का परिमेयकरण नहीं होगा। सबसे पहले ये जो रूट है इस रूट को हम हटाएंगे, ऊपर वाले रूट को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखो यहां पर आपको यदि ध्यान से देखो तो ये 5 + 2 रूट 6 और ये 5 + 2 रूट 6, ये दोनों संख्याएं एक है, क्योंकि देखो 2 रूट 6 5 प्लस और ऊपर रूट लगाया हुआ है, ये भी 5 + 2 रूट 6 और ऊपर रूट लगाया है, ठीक है। तो क्या हम ये जो 5 + 2 रूट 6 हमको ये दिया हुआ है, मैं यहां पर लिखता हूं ये रूट लगा करके, और आपको बच्चों ये दिया है 5 + 2 रूट 6, ये आपको दिया है। तो क्या हम इस संख्या को इस प्रकार नहीं लिख सकते? देखो यहां पर मैं 5 लिखता हूं, फिर प्लस ये 2, ये जो रूट वाली 6 है इसके गुणनखंड कर सकता हूं ना मैं, √3 गुणा ये √2 कर सकता हूं। अच्छा, ये जो 5 है इसको मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस ये 2 √3 गुणा ये √2, ये 2 √3 और गुणा ये √2, ये लिखे मैंने। और ये जो मैंने लिखा है यहां पर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, इसका मतलब बच्चों ये 5 ही होता है। क्यों? यहां पर देखो ये √3 का स्क्वायर आपको दिया है यहां पर, और यहां पर आपको क्या दिया है √2 का स्क्वायर। जब हम यहां से रूट हटाएंगे तो ये आपका रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका 3 + 2 बराबर कितने होते हैं 5। आ गए यहां तक समझ में बच्चों आपके? यानी ये जो 5 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो हमारी संख्या है 2 रूट 6, इसको आप लिख सकते हो 2 √3 गुणा √2, √3 √2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर √6 ही आएंगे। आगे यहां तक समझ में? अब बच्चों यदि आप इनको ध्यान से देखो तो क्या ये हमारी एक सर्वसमीका नहीं बन गई है? कौन सी सर्वसमीका? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना के नहीं बना? देखो ये आपका a का स्क्वायर हो गया है, ये आपका b का स्क्वायर हो गया है, और ये आपका 2a और ये b हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये सर्वसमीका ये बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। इस प्रकार लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यानी ये हमारा a है और ये हमारा b है, यानी कि √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर। इस प्रकार हम इस संख्या को लिख सकते हैं ना बच्चों। और जब हम इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे तो ये हमारी संख्या कैसे लिखी जाएगी? यहां पर देखो मैं आपको बताता हूं, ये हमारी संख्या हो जाएगी √3 और प्लस ये √2 का मैंने लिखा है यहां पर होल स्क्वायर, और ये जो रूट है ये मैं लगा दूंगा यहां पर, रूट लगा दिया। फिर आ जाएगा यहां माइनस, और 1 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, यही संख्या आ जाएगी √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर, और ऊपर लगा है आपका ये रूट। आ गए बच्चों यहां तक समझ में आपके? यानी कि ये जो हमारा 5 + 2 रूट 6, मैं आपको पुनः बता रहा हूं, यदि आपके समझ में नहीं आया है तो ये जो 5 + 2 रूट 6 इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 5 + 2 √3 गुणा √2 लिख सकते हैं। और इस 5 को आप इस प्रकार लिख सकते हो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 5 ही होता है बच्चों। और इन दोनों का
यदि हम वापस सरल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और यहां पर ध्यान से देखो तो ये आपकी ये सर्व समीकरण बन रही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस b का स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर। यहां पर मैंने इसी संख्या को यहां पर लिखा है √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर, और ऊपर आपका ये रूट लगा हुआ था तो मैंने ये रूट लगा दिया है। यहां पर भी देखो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगा हुआ तो यहां पर मैंने ये रूट लगा दिया। आ गया यहां तक समझ में? अब यहां पर देखो बच्चों, यदि मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो आपका ये रूट अपने आप हट जाएगा, ये रूट भी हट जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा। पीछे रह जाएगा आपका देखो √3 प्लस ये √2 रह गया, क्योंकि ये स्क्वायर मैंने हटा दिया तो ये रूट भी मेरा हट चुका है। और माइनस रह जाएगा आपका 1/√3 और प्लस ये √2 रह गया। ठीक, ये रूट हमारा हट चुका है। अब बच्चों ये जो 1/√3 प्लस √2 है, अब हम इसका करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं? देखो √3 प्लस ये √2 और माइनस 1/√3 प्लस √2। ये √3 प्लस √2 है, इसको हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे और ये जो प्लस वाला चिन्ह है ये माइनस में बदल जाएगा। इस प्रकार √3 माइनस √2 और बट्टे में ये गुणा √3 माइनस ये √2। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान दो, देखो ये √3 प्लस √2 और गुणा √3 माइनस √2, ये फिर आपकी एक सर्व समीकरण बन रही है। बच्चों आपको मालूम होगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी, यहां पे मैं बताता हूं आपको, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये हमारी एक सर्व समीकरण है। तो यहां हो जाएगा बच्चों आपका √3 प्लस ये √2। ठीक है, और यहां पर आपका आ जाएगा ये फिर माइनस √3 माइनस ये √2 और बट्टे में आपका आ जाएगा देखो ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे मैं यहां से इसको साफ करता हूं, इधर से मैं साफ करके यहां करता हूं। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो √3 का स्क्वायर और ये है √2 का स्क्वायर, इस रूट को हटाएंगे तो ये जो बाहर क्या आ जाएगा आपका 3, यहां से बाहर क्या आएगा आपका ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका √3 प्लस ये √2 और माइनस √3 माइनस ये √3 और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, ये प्लस √2 और बट्टे में आपका आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 2, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस ये √2 माइनस √3 प्लस ये √2। ये लो बच्चों आपका आंसर आ चुका है। ये √3 से ये √3 आपस में ये कट जाएगा और √2 और √2 क्या होता है? 2 ये 2 आपका आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो 3/2 प्लस √3 माइनस 2/2 माइनस √3 और इसके बट्टे में आपको दिया है 2 माइनस 5 √3। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हमारे इस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना बच्चों, ठीक है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3/2 प्लस ये √3 है, इसका हम करेंगे परिमेयकरण और साथ में करेंगे 2/2 माइनस √3, इसका भी हम करेंगे परिमेयकरण। तो देखो यहां पर आपको दिया है 3 बट्टे ये 2 प्लस ये √3, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर हम गुणा करेंगे, गुणा 2 प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस ये √3 और बट्टे गुणा में 2 माइनस ये √3। ठीक है, अब देखो ये माइनस का चिन्ह लगा दो, 2 बट्टे इसका भी आप परिमेयकरण कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ये √3 और गुणा क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस √3। इस बार आप ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुणा करोगे, क्योंकि यहां पर देखो 2 माइनस √3 है तो यहां पर प्लस करके और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा आपका 2 माइनस 5 √3। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे
3 दूनी 6, यहां पर आप लिख दो 6 और 3 को -√3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका -3√3। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो 4 में से 3 को घटा दो, यहां पर पीछे रह जाएगा आपका ये 1। ठीक है, 1 लिखो तो लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। फिर ये -2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, और अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4 आ गया, और ये माइनस और ये प्लस है तो यहां पर आ जाएगा -2√3, तो ये हो जाएगा -2√3, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका ये 1, और इसके बट्टे में आपका आ जाएगा ये 2 - 5√3। आ गए बच्चों यहां तक समझ में? अब देखो मैं उधर इसको करता हूं, 6 और 4, देखो ये 6 प्लस का है और ये 4 क्या आपका माइनस का है, तो 6 में से 4 को हम घटा देंगे तो पीछे कितना रह जाएगा आपका 2, यहां पर मैं लिखता हूं ये 2। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों ये माइनस का 3√3 और ये माइनस का 2√3, तो -3√3 और -2√3 ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा -5√3। हुआ कि नहीं हुआ? और बट्टे में अब देखो ये है जो ये ऊपर आ जाएगा, ये 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 5√3। अब देखो बच्चों 2 - 5√3 और बट्टे में 2 - 5√3, तो ये आपस में कट जाएंगे बराबर, ये एक आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम ये जो रूट वाली संख्याओं के जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करते हैं। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपका जरा सा भी फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।